तो किसको भेजा गया? आप समझिए। पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मेजॉरिटी की सरकार आई, जब मेजॉरिटी की सरकार आई वहां पर, तो आप सभी ने देखा कि बहन जी ने किस तरीके से काम किया। आप सभी लोगों के लिए, हम सबके लिए उन्होंने कॉलोनियों का आवंटन किया, पक्के घर बनवाए, फ्री शिक्षा की व्यवस्था की, अंबेडकर गांव जो बनवाए उसमें 7 तरह की योजनाएं थी। आप सोचिए, कभी किसी और ने सोची ये बात? जो मेरा अपना है, मेरी आइडियोलॉजी है, वही तो आपके बारे में सोचेगा इन बातों को। तो आपकी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हित अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपके लिए कोई खड़ा है, आपकी बहन जी खड़ी है। आपका मिशन मजबूत करिए आप, और मिशन आपका तभी मजबूत होगा कि जब बहन जी के निर्देशन में दिल्ली प्रदेश से जिस प्रत्याशी को आपके बीच भेजा गया है, उसको आप चुनाव जिता करके बहन जी के हाथ मजबूत करिए। आप लोग भी निश्चित रूप से मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश में 2020 में एक बिटिया के साथ मनीषा वाल्मीकि, आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से उस परिवार को उसके घर में कैद कर दिया गया, किसी को जाने नहीं दिया गया। मैंने भी जाने की कोशिश की, सारी लड़ाई हुई, तब जाकर के वहां काफी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मुझे परमिशन मिली। उस बेटी के साथ इन लोगों ने दरिंदगी तो की ही, लेकिन जब उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, मैं उनका चेहरा देखना चाहती हूँ, एक बार मेरी बेटी को अंतिम दर्शन करा दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बेटी को अपमान पूर्वक मिट्टी का तेल डाल करके आधी रात को जलवा दिया। हमारी अपनी बेटियों को, हमारे अपने लोगों को अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार नहीं दिया गया। आप सोचिए, क्या सिर्फ वो मनीषा वाल्मीकि की जो डेड बॉडी जल रही थी, क्या हमारे अपने लोगों का, देश की 49% बेटियों का स्वाभिमान सम्मान नहीं जल रहा था? इतनी कैसे हिम्मत हो गई? और ये हिम्मत उन लोगों में तब आती है जब हमारा मिशन, हमारी भागीदारी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। हमारी राजनीतिक भागीदारी थोड़ी सी कमजोर हुई, उनके हौसले बुलंद हुए। तो यहाँ बैठा मेरा हर एक भाई, मेरी माता बहनें, मेरे आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है। मानवर साहब ने अपने खून पसीने की कमाई से, अपने संघर्ष से पूरा जीवन आपके मिशन को दे दिया, आपकी पार्टी को दे दिया। हमारी बहन जी अकेले आज संघर्ष कर रही हैं, वो तभी मजबूत होंगी और भी ज्यादा जब आप लोग इंडिविजुअल तरीके से ये समझ लेंगे कि ये लड़ाई हम, जिस तरीके से हम लोग अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पड़ोसी, अपने भाई बहन के लिए लड़ाई लड़ते हैं किसी भी चीज की, उसी तरीके से ये लड़ाई हमें अपने मिशन के लिए लड़नी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर इस देश के अंदर हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप लोगों के हौसलों से, आप लोगों की मजबूती से, आप लोगों की एकजुटता के कारण ही है। और इस चीज को हम सभी लोग बनाए रखेंगे, और इस नगर निगम चुनाव में हम ये साबित करके दिखाएंगे कि बहन जी ने जिस प्रत्याशी को हमारे बीच भेजा है, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए हम भारी से भारी मतों से उनको विजयी बना करके नगर निगम भेजने का काम करेंगे। आप लोग एक बार मुझे यह आश्वासन दीजिए हाथ ऊपर करके कि इस क्षेत्र से, इस अशोक नगर वार्ड से आप मंजू जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे। मेरे भाई जो पीछे खड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग खड़े होकर के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हाथ भी एक बार ऊपर करिए। और बच्चे भी सारे, क्योंकि आप लोग मेरा भविष्य, वोट मांगेंगे ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।